बिहार में काबा, सारे लोग कहते हैं बाबा। जी हाँ, बाबा। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको बिहार के एक सिद्ध पुरुष, एक सन्यासी, एक स्वामी से रूबरू कराएं। एक ऐसे इंसान से जिससे मिलने के लिए मुसलमान तड़प उठते थे। एक ऐसा इंसान जो मुसलमानों की जान बचाने के लिए तड़प उठता था। एक ऐसा इंसान जिससे मुस्लिम लीग वाले खौफ खाते थे और मुसलमान बस्तियों में पर्चे बांटते थे ताकि मुसलमान उसकी महफिलों में न पहुँचे। एक ऐसा इंसान जो मैदान में खड़े होकर हिंदुओं से कहता था कि मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। जी हाँ, मैं एक ऐसे बाबा के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसे स्वामी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने भारत की जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी सहजानंद सरस्वती की। मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की। जी हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा इंसान जिसकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई, लेकिन उसने अपनी कर्म भूमि बनाया बिहार का बिहटा। बिहटा पटना ज़िले का एक हिस्सा है, बहुत ही कदीमी इलाका है, बहुत ही पुराना इलाका है। वहाँ पे खेती बाड़ी बड़े पैमाने पे होती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पूरे दुनिया और पूरे हिंदुस्तान और पूरे बिहार में एक बहुत ही मकबूल व मशहूर नाम है, जिसने किसान के लिए जो काम किया उसकी सानी, उसका मुकाबला आज भी कोई न कर सका। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पैदाइश फरवरी 1889 में होती है। इसके बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं, तालीम हासिल करते हैं और फिर भारत के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैरियर या कहिए पब्लिक में जो आते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक सामाजिक संगठन, जो एक कास्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे भूमिहार ब्राह्मण सभा के नाम से जानते हैं, उससे हुई। वो उससे जुड़े, चूँकि स्वामी जी जिस कास्ट, जिस बिरादरी से आते थे वो भूमिहार समुदाय है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी है और स्वामी जी का जो शुरुआती काम है वो इसी समुदाय पे है। ये इंसानी फितरत है कि जो भी इंसान जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी, जिस बिरादरी से आता है उसके लिए वो काम करता है। वैसे स्वामी जी ने भी किया। और चूँकि ये जो कम्युनिटी है ये खेतिहर कम्युनिटी है, इस वजह कर स्वामी जी को किसानों से बहुत लगाव रहा, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने खेती बाड़ी, इन सारी चीज़ों को जाना, देखा और समझा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1920 से होती है, जब खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन अपने उरूज पे था। ये कांग्रेस के नज़दीक आते हैं और लगातार इसके साथ मिलकर काम करते हैं और पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं। इसी बीच वो अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार भी होते हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है और लगातार स्वामी जी जब लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों के मिलते थे, तो उन्हें किसान की परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसान उनसे अपनी परेशानी बताते थे। वैसे में स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो किसानों की तहरीक शुरू करें। ये वही दौर था जब शाह मोहम्मद ज़ुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर बिहार में किसान सभा बनाई और इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती भी लगातार इस काम में लग गए और उन्होंने 1929 में एक ऑर्गेनाइजेशन बिहार किसान सभा के नाम से स्थापित किया और लगातार इसके लिए वो काम करते रहे। और बाद में बिहार किसान सभा ही 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानी गई और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए। और ये वही दौर था जब पहला इलेक्शन होने वाला था 1936 में, जिसके बाद 1937 में सरकार चुनी जानी थी। तो यहाँ पे जो लखनऊ में जो सेशन हुआ, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और A.G. रंगा, इन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि वो अपने जो किसान के तय उनके जो दायित्व हैं उसको क्लियर करें, पब्लिक डोमेन में सामने रखें कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो किसानों के लिए क्या करेंगे। तो इसके बाद कि कांग्रेस ने किसानों के लिए एक प्रोग्राम बनाया और इलेक्शन में गए। तो ये सारी चीज़ है कि बाद में सरकार बनने के बाद हमेशा की तरह किसानों को उस वक्त भी धोखा दिया गया। और उसके बाद मज़ेदार चीज़ ये है कि बिहार किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा पर पाबंदी तक बिहार में लगा दी जाती है और स्वामी सहजानंद सरस्वती के ऊपर कई ज़िलों में घुसने पे पाबंदी थी। वैसा ही एक दौर है जब कोमिला, जो बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत आबादी थी उस वक्त, वहाँ पे किसान सभा का एक प्रोग्राम होना था और वहाँ पे कृषक प्रजा जो पार्टी थी मुस्लिम लीग की अलाई, उसकी हुकूमत थी। स्वामी जी को वहाँ जाना था। मुस्लिम लीगों को खौफ हुआ कि मुसलमान
इस तहरीक से जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में, मुस्लिम इलाकों में और प्रोग्राम के इलाकों में इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, स्वामी जी के खिलाफ पर्चे बांट दिए। लेकिन क्या मुसलमान रुके? नहीं, मुसलमान उस तहरीक का हिस्सा बने और बड़ी संख्या में मुस्लिम किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती और ऑल इंडिया किसान सभा के प्रोग्राम में शरीक हुए। तो ये अपने में एक यूनिक, अपने में एक नायाब कहानी है कि किस तरह से एक स्वामी को सुनने के लिए मुस्लिम किसानों की भीड़ दौड़ पड़ी थी। और यही वो दौर है जब कांग्रेस में फूट होने की शुरुआत हुई, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो इख्तलाफ थे वो खुलकर सामने आने लगे थे। हरिपुरा में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें जो सारी चीज़ें हैं उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो रोल निभाया वो अपने में यूनिक, अपने में एक नायाब है। और इसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद डाली तो उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दाएं हाथ की हैसियत से जिस इंसान ने अपने काम को अंजाम दिया उस इंसान का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक ऐसा इंसान जो किसानों की बात करता है, एक ऐसा इंसान जो मजदूरों की बात करता है, एक ऐसा इंसान जो भारत की जंग आज़ादी की बात करता है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे जीवन को लोगों के लिए वक्फ कर दिया, वो इंसान अब फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह था। क्योंकि 1940 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को छोड़कर जर्मनी और फिर जापान चले जाते हैं। वैसे में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहाँ पे ग्राउंड पे जो काम किया वो अपने में यूनिक, अपने में नायाब था। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक दार्शनिक थे, एक इतिहासकार थे, एक लेखक थे, अखबार के एडिटर थे, नेता थे, आलोचक थे और ना जाने क्या क्या थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने एक छोटे से जीवन में जो कारनामा अंजाम दिया वो अपने में यूनिक, अपने में बहुत नायाब है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी भी है कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो संघर्ष किया उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उन चीज़ों का किया है। ये सारी चीज़ें आज की डेट में मौजूद है। यहाँ पे जाते जाते एक वाकया हम आपको बताते चले। सितंबर 1946 है, बिहार में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा फसाद हुआ, हज़ारों की संख्या में मुसलमानों को कत्ल किया गया। लेकिन वो इलाका जो आज का बिहटा, नौबतपुर, अरवल का इलाका है, वहाँ पे दंगे नहीं हुए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये इंसान खुद सामने आकर कह रहा है कि मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमान गरीब हैं, हम इन्हें कत्ल नहीं कर सकते हैं, और इस इंसान ने मुसलमानों को बचाया। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक शख्सियत है जो इंसान मैदान में आके दंगे के माहौल में खड़े होकर मुसलमानों के बचाने की बात कर रहा, और ये इंसान एक सन्यासी और स्वामी है। इससे इस इंसान की शख्सियत, इससे इस इंसान की पर्सनालिटी का पता चलता है कि ये इंसान किस तरह का इंसान था, ये इंसान किस तरह के शख्सियत का मालिक था, ये इंसान किस तरह की सोच रखने वाला था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम ट्रिब्यूट देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिनकी वजह कर आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का इंतकाल, उनका निधन जून के महीने में 26 तारीख को साल 1950 में हुआ। उनका अंतिम संस्कार बिहार की राजधानी पटना के पास मौजूद बिहटा, जहाँ पे स्वामी जी का आश्रम था, वहाँ हुआ। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो काम है, जो कारनामा है, वो उनके लिखे हुए लेख, किताब और उनके अखबार में आज भी मौजूद है। ज़रूरत है कि जो नई जनरेशन उन चीज़ों को पढ़े, समझे और उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाए जो अनाज उगाते हैं, यानी किसान। तो दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत, सजेशन या कोई सलाह है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।